ठीक है, वॉइस आ रही है सभी को। तो आप सभी को वेलकम करते हैं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या हमारी जो इंडस्ट्री है इसके रिगार्डिंग मैं आपको चार ऐसे ऑप्शन और तरीके सिखाने वाला हूँ जिसको सीखकर आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है और बढ़िया से क्लियर करके सीखना है जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। डायरी पेन है सभी के पास? डायरी पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो मीटिंग को कंटिन्यू करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है। आपने मेरे साथ बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है, क्या रीजन है। सबसे मेन चीज होता है रीजन। ठीक है, आपके पास वाई होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किए। किसी पर्सन का हो सकता है कि लाइफ में सफल होना है उसके लिए स्टार्ट किए, किसी पर्सन का हो सकता है घर के हालात सही नहीं है उसको सही करने के लिए स्टार्ट किए, किसी पर्सन का हो सकता है नई नई चीजें सीखना है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना है, दुनिया घूमना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ठीक है, वो रीजन का एक जरिया होना चाहिए। वो जरिया है, ठीक है, हमारा सिस्टम, आपके सीनियर अजय सर। क्योंकि मान लो जैसे, मान लो आप राजस्थान से है ना, और आपको जाना है दिल्ली, तो आप कैसे जाएंगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? ट्रेन है, बाइक से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कैब बुक करके जा सकते हैं, है ना, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। तो ये सारे साधन है। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस में रीजन, इसका भी एक साधन होना चाहिए कि किस साधन के जरिए आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। यदि आप बहुत सारे पर्सन स्टार्ट कर लेते हैं बट उनके पास रीजन नहीं होता है कि हम कर क्यों रहे हैं, क्यों हम मेहनत करेंगे, क्यों हम सर के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सर की बातें सुनेंगे। तो सबसे पहले आप रीजन बनाओ कि आप कर क्यों रहे हैं, उसका एक लिस्ट बनाओ और फिर उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्योंकि बहुत सारे पर्सन रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता है और वो आगे बढ़ने का जरिया नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज आपके पास जरिया होना चाहिए कि फॉरएवर में आप कामयाब होंगे तो किस तरीके से होंगे, क्या रीजन है, आप क्यों कर रहे हैं अजय सर के साथ बिजनेस। सारी चीजें आपको क्लियरिटी होना चाहिए। ओके, आगे नेक्स्ट बात करें। हम यहाँ पर तीन स्टेप को फॉलो करेंगे। ठीक है, तीन स्टेप जो आपको लाइफ में काफी आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड रुकना। गुड आफ्टरनून सर। जी सर, एक मीटिंग कर रहा हूँ। ओके, वॉइस आ रही है सभी को? हाँ जी, ठीक है। तो वो तीन स्टेप कौन है? पहला स्टेप जो आपको लाइफ में 100% कामयाब बनाएंगे, सक्सेस बनाएंगे, इस चीज को आपने लिखना है। ठीक है, ये चीज को लिखने के बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस चीज को यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप काफी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये होते हैं कि डिसीजन तो बना लेते हैं, कंफर्म तो हो जाते हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट कुछ लोगों का विश्वास नहीं हो पाता है, बिलीव नहीं हो पाता है। किन चीजों पे हमें बिलीव करना है, विश्वास करना है? जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, अपलाइन के ऊपर विश्वास करना है, कंपनी के ऊपर विश्वास करना है। यदि आपको विश्वास है तो ही आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे पर्सन शुरुआत करते हैं बट विश्वास नहीं होता है जिसका वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं दूर रह जाते हैं। ठीक है, तो आपको विश्वास करना, आंख बंद करके विश्वास करना है, क्योंकि वो जब भी सोचेंगे आपके बारे में बेटर और अच्छा ही सोचेंगे। क्लियर हो गया? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप सभी लिखना। दूसरा पॉइंट जो होता है, जो सबसे ज्यादा मेन जरूरी है, कि पर्सन स्टार्ट तो कर लेते हैं, ग्रो तो करना शुरू करते हैं, बट वो लर्निंग नहीं लेते हैं, उनके पास नॉलेज की कमी होती है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता सको उन्हें। बहुत सारे पर्सन को पता ही नहीं होता है कंपनी और इसका डिटेल्स के बारे में, जो बेसिक चीजें होती है ऑल ऑफ इसके रिगार्डिंग उनको पता ही नहीं होता है। तो ये सबसे पहले खुद को प्रिपेयर रखना है कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी में यदि आपके आपसे पूछे तो आप बेसिक तरीका बता सके, अपने अपलाइन और कंपनी के बारे में बता सके। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज है, जिस चीज को बहुत काफी लोग कॉन्सेंटली फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये हो गया आपका डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। मतलब डेली आपको करना क्या है, डेली प्लानिंग करना है और डेली एक्शन लेना है उस चीज के ऊपर। ठीक है, चलो बहुत बार प्लानिंग तो कर लेते हैं बट बहुत बार उस चीज पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। सारा दिन निकल जाता है, लास्ट में पता चलता है हमने किया ही नहीं। ठीक है, दूसरा दिन और न्यू प्लानिंग तैयार हो जाता है। तो डेली प्लानिंग के साथ आपका डेली
एक्शन भी होना चाहिए। इस चीज को यदि आप फॉलो करते 3 चीजों को, ज्यादा नहीं, आप 8 से 9 महीना 1 साल फॉलो कर लें, आप काफी अच्छे लेवल पे, काफी अच्छी इनकम के साथ आप काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लिख लिया सभी ने ये चीजें? लिख रहे हैं? अजी, कुछ पर्सन है चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। यदि आप बैठ के सुन रहे हैं तो आप भूलने वाले हैं, क्योंकि कुछ पर्सन को पता ही नहीं कि कल मीटिंग हुआ था कि नहीं हुआ था। तो लिखना जरूरी है, लिखे नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें। सबसे जो मेन चीज होता है, आपको कंपनी का, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं अभी जिस इंडस्ट्री में है, उसका कंपनी का प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। ये तीनों चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल और प्लान, प्रोडक्ट, ये चीजें क्लियर होना चाहिए ताकि आप किसी भी पर्सन को अच्छे से क्लियर कर सके, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें जो भी आपकी कंपनी है। एंड देखो, सबसे मेन चीज है ना, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 4 काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहला जो काम होता है, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है? ये हमारा मेन काम है इस इंडस्ट्री में भी। यदि ये नहीं कर पा रहे तो आप ग्रो करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, जैसे मान लो आपको कोई खाना खाना है, ठीक है। अब वो कोई खाना आप खा रहे हैं, तो उसमें तरह तरह के मसाले होते हैं, ठीक है, हल्दी, लहसुन, है ना, काफी सारे गरम मसाले, मतलब कितना कुछ होता है। वो मसाला ही क्या करता है, खाना का टेस्ट को बदलता है। वो टेस्ट, वो मसाला जब हमारे जीभ में लगता है, मुंह में लगता है, तब जाके पता चलता है कि खाना बहुत टेस्टी अच्छा है। बट एक चीज यदि ना रहे उस चीज में, यदि एक चीज ना रहे, तो पूरा खाना बेकार, चाहे आप जितना मर्जी मसाला डाल लो। वो चीज क्या हो सकता है? हाँ जी, कमेंट करके बताना वो चीज क्या हो सकता है। एक चीज यदि हम नहीं डालें तो पूरा खाना बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। कौन बता सकते हैं? पता है किसी को? हाँ जी, पायल जी। सर, सर्दी में अगर हम सब कुछ खान डाल देंगे बट नमक नहीं डालेंगे ना, तो स्वाद ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि हम खाने में नमक ही ना डालें तो फिर खाना बेकार है, कोई स्वाद नहीं मिलने वाला आपको, चाहे जितना मर्जी मसाला डाल दो। हमारे बिजनेस में जो ना नमक का काम करता है वो है लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। इस बिजनेस में जो नमक का काम करता है वो है लिस्ट बिल्डिंग। यदि ये नहीं है तो बिजनेस बेकार, कोई ग्रोथ नहीं, कोई सक्सेस नहीं। ये चीज सबसे पहले होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम बात करें, उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो हमारा होता है इनविटेशन, इसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। इनवाइट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ही जाके पर्सन आपकी टीम बिल्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये चीज़ करते हैं कि इनविटेशन की उन्हें आदत नहीं होती है, लोगों से बात करने की आदत नहीं होती है। ये स्किल को आपने बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को आदत दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हमें बिजनेस के लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को बिजनेस दिखाना है, क्योंकि हमारा बिजनेस शॉप का है। देखेंगे लोग तो ही लोग आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके इसके रिगार्डिंग आपको खुद का भी पेज का बनाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है अपने बिजनेस को दिखाना पड़ेगा स्टेटस स्टोरेज के जरिए, या फिर प्रमोशन के जरिए, या फिर पोस्टर के जरिए, या फिर माइक लगा के हल्ला मचा दो, जैसे भी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास लोग आएंगे। एंड उसके बाद जो होता है मेन चीज, वो आपका जो प्लान है वो शो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पर्सन प्लान देखेंगे तो ही समझेंगे, तो ही आगे चल के ज्वाइनिंग प्रोसेस हो पाएगा। इसके बाद जो सबसे मेन चीज है, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग। यदि आप ये चीज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सीनियर का सपोर्ट लेके इस चीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये 4 स्टेप होता है इस बिजनेस में ग्रो करने के, आगे बढ़ने के। यदि आप इस 4 स्टेप में मास्टरी कर लिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा हो गया इनविटेशन, तीसरा हो गया अपना प्लान को शो करना सही तरीके से, उसके बाद फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और सबसे जो मेन चीज है जो हमें करना है, ठीक है, इस चीज को नोट्स करना है। देखो, पॉइंट्स टू बी नोट बिफोर मेकिंग लिस्ट। आप यदि सबसे जो हमारा पहला पॉइंट था क्या था, पहला जो हमारा पॉइंट था लिस्ट मेकिंग। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, इस चीज को आपने समझना है। तो सबसे पहले लिस्ट के लिए एक डायरी को तैयार करना है आपने,
एक डायरी आपको होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं लोगों की, कॉन्टैक्ट की, लीड्स की, जिसको हम लीड्स भी बोल सकते हैं। उसका एक लिस्ट बनाना है, वो प्रॉपर एक डायरी रहेगा आपका, ठीक है, अलग से एक डायरी बनाना है। लिस्ट बनाते समय बहुत बड़े क्या करते हैं ना, न्यू पर्सन आते हैं तो लिस्ट तो बनाते हैं, बट लिस्ट को हम पहले से प्रीजज कर लेते हैं। ठीक है, ये गलती हमें नहीं करना है, प्रीजज नहीं करना है। प्रीजज क्या होता है, जैसे मान लो हम सोच लेते कि इनका ज्यादा उम्र हो गया, ये कैसे बिजनेस कर सकते हैं, चलो इनका नाम नहीं लिखते हैं। फिर हम सोचते हैं ये तो अच्छे घर से है, इसके पास कोई चीज का कमी नहीं है, ये नहीं करने वाला। फिर हम क्या करते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर हम सोचते हैं इसके पापा के पास तो बिजनेस है, ये खुद भी बिजनेस कर रहा है, तो फिर हम इसको कैसे प्लान दिखाएं, ये नहीं करेगा, फिर हम नहीं लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम पर्सन को प्रीजस करते हैं। तो प्रीजस का मतलब पहले से सोच लेना होता है कि वो नहीं करेगा, तो ये गलती आपने नहीं करना है कि वो नहीं करेगा, आपने प्रीजस नहीं करना है। क्लियर हो गया? आपने नंबर लिखना है, आपका काम है बिजनेस को दिखाना। तो बहुत सारे पर्सन लिस्ट बनाते होंगे बट प्रीजस करते होंगे, आपके मन में आएगा प्रीजस करने का, बहुत सारे लोगों ने ऐसा गलती किया है। ये गलती नहीं करना है, आपका काम है ईमानदारी से अपने बिजनेस दिखाना है, करे ना करे बात की बात है। ठीक है। और जो तीसरा चीज होता है, लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी ना करें। लिस्ट बनाते समय हमें जल्दबाजी नहीं करना है। देखो, एक पर्सन से 10 पर्सन बनते हैं, एक लिस्ट से 10 लिस्ट बनेंगे, एक टीममेट से 10 टीममेट बनेंगे। ठीक है, यदि आपने एक नंबर कम लिखा है जल्दबाजी में, तो हो सकता है कि आपका 10% कम बने। तो लिस्ट बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपने फ्रीली जितना बड़ा लिस्ट बन रहा है उतना बड़ा लिस्ट बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी करके अरे 5 बना, 10 बना, बस हो गया, तो वो आपकी जल्दबाजी है, वो आपकी गलती है। ये गलती नहीं करना है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आप सभी को? इसके बाद जो सबसे मेन चीज हम बात करते हैं जब हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मेन चीज है ना, सब्जी में नमक की जरूरी होती है, तो वो नमक चीज हम सीख रहे हैं, एकदम डीपली क्लियर कर रहे हैं। ये चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। तो लिस्ट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होगा? सबसे पहले तो हम लिस्ट को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है हॉट लिस्ट। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया वार्म लिस्ट। ठीक है, तीसरा तरीका हो गया कोल्ड लिस्ट। ये 3 तरीके की लिस्ट होते हैं, लिस्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं, और ये 3 तरीके की लिस्ट बनाने हमें, वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आगे समझते हैं। लिख लिया आप सभी ने? हाँ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट लिस्ट। ठीक है, हॉट लिस्ट में कैसे कैसा लिस्ट होना चाहिए? सबसे पहले तो होना चाहिए आपके फैमिली। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। ओके, दूसरा चीज हो गया रिलेटिव्स। ठीक है, मतलब जान पहचान के चाचा, मामा, बुआ, ये हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, जिनको आप अच्छे से जानते हो वो फ्रेंड हो सकते हैं। ये हो गया आपकी हॉट लिस्ट, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, जिन्हों आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए दिखा सकते हैं, जिनके साथ आपका कोई संबंध है। ठीक है, जो जो मतलब जिनको आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं, वो हो गया आपका हॉट लिस्ट। ठीक है, ये हॉट लिस्ट सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, सबसे ज्यादा हॉट लिस्ट में बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चीज पे फोकस करना है, हॉट लिस्ट पर। उसके बाद हम आते हैं वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में क्या होता है, हमारे दोस्त हैं उसके दोस्त। ठीक है, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, कलीग के कलीग या नेबर। ठीक है, तो मतलब जिनको हम जानते हैं उनके द्वारा और किसी को जानते हैं। ठीक है, वो हो गया आपके वार्म लिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो क्लोज नहीं होते, वो रिलेटिव नहीं होते, रिलेटिव के रिलेटिव मतलब आपके बुआ के बुआ बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का लिस्ट बनाना है, इनके जरिए बनाना है, या फिर आप जानते हैं तो आपने लिस्ट तैयार करना है। समझ में आ गया? उसके बाद आप इस चीज को भी लिख सकते हैं, वार्म लिस्ट वो होते हैं जिनको हम जानते हैं और वो हमें नहीं जानते हैं। ठीक है, ज्यादा बातचीत नहीं होती है, तो आपके वार्म लिस्ट बनेंगे। आगे बात करें कोल्ड कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन आते हैं? स्ट्रेंजर, जिनको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, कोल्ड लिस्ट में वो है, हो सकता है आप जानते हैं बट वो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते।
ठीक है, या फिर हो सकता है आप भी नहीं जानते वो भी नहीं जानते, तो कोल्ड लिस्ट में आते हैं। अब कोल्ड लिस्ट को बनाना है तो इसका जरिया है कि आप मान लो कहीं पर जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी मुलाकात हो गई, या फिर किसी मैरिज रिसेप्शन में गए तो वहां पर आपकी मुलाकात हो गई। ठीक है, मतलब सडनली आपसे मुलाकात हो गई कभी कदाल, तो वो आपके कोल्ड लिस्ट में आते हैं, जिनसे अक्सर बातें नहीं होती, जो काफी पुराने हैं। क्योंकि देखो हमारे फोन में ना इतने सारे लोगों के नंबर है। ठीक है, आज हम 20 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो हमारे फोन में काफी सारे कॉन्टेक्ट है, उसमें से कोल्ड भी है, वार्म भी है, ठीक है, हॉट भी। बस उसी को फिल्टर आउट भी करना है, या फिर आपने डायरेक्टली लिस्ट को जनरेट करके कॉन्टेक्ट के जरिए अपनी लिस्ट तैयार करना है। दूसरा ऑप्शन है कोल्ड लिस्ट तैयार करने के, वो हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या क्या ऑप्शन है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, अभी स्नैपचैट भी आ गया, टेलीग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, ओएलएक्स भी है। तो काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोल्ड लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर स्टेटस के जरिए, स्टेटस शो करने के जरिए, प्रमोशन के जरिए और अपना बिजनेस प्लान को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसके बाद जो प्रोसेस होता है लिस्ट मेकिंग के बाद होता है इनविटेशन। इनविटेशन, एक दिन में कम से कम 20 लोगों को आपने इनवाइट करना है। एक दिन में कम से कम 20 लोगों को आपने इनवाइट करना है। उसी हिसाब से आपने लिस्ट को तैयार करना है, और आपका लिस्ट एवरी डे अपडेट होते रहना चाहिए। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग था ना उसका नाम। ठीक है, तो वो बिल्डिंग कभी खत्म ही नहीं होता, एवरीडे आपका अपडेट होना चाहिए, और एवरीडे आपका कम से कम 20 लोग इनवाइट होना चाहिए आपके व्हाट्सएप में से। उसमें से कुछ लोग तैयार होंगे जो आपका बिजनेस प्लान देखेंगे। समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? हाँ जी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसे गांठ बांध लो कि आपने 20 लोगों को इनवाइट करना ही है। ठीक है, अब इनविटेशन कैसे होता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ठीक है, मेरी लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इनविटेशन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, चाहे वो आपके नोन में हो, अननोन में, स्टूडेंट, जॉब पर्सन या हाउस वाइफ, बिजनेसमैन है, आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है। जैसे हम इनवाइट कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे मेरे सामने है पायल जी है, ठीक है, तो पायल जी को मैंने कॉल लगाया। ठीक है, अब उनसे मैंने हालचाल पूछा, सब ठीक है, घर परिवार सभी ठीक है, और क्या करते हैं, अच्छा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चलो काफी अच्छी बात है, और घर परिवार समाज वगैरह के बारे में पूछने के बाद हम बातचीत में बोला, अच्छा पायल, मैंने कोई रीजन से आपको कॉल किया था कि मैं ना अभी डिजिटल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल एक मार्केटिंग के थ्रू ज्वाइन हूँ, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तो कैसा रहेगा पायल यदि आप अपने स्टडी के साथ साथ 2 घंटा समय देकर आप 12 से 15 हजार की इनकम भी जनरेट कर सको, कैसा रहेगा? ये हो गया कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज करने का, ये सभी के ऊपर यूज होता है। ठीक है, चाहे कोई बिजनेसमैन है तो आप उनसे भी आप डिस्कस करके, ठीक है, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैंने कोई रीजन से कॉल किया था आपको, एक्चुअली मैं अपना स्टडी के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ भी कनेक्ट हूँ। तो कैसा रहेगा अफरीन जी, यदि आप अपने बिजनेस के साथ साथ यहाँ पर भी 2 घंटा समय देकर 12 हजार की पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सके डिजिटली, कैसा रहेगा? ठीक है, मतलब आपका इनविटेशन सिंपल उनको समझ में आना चाहिए ज्यादा। हम बहुत बार क्या करते हैं, घिचपिच कर देते हैं नोन में इनवाइट करने में, पर्सन ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, दो तरीके से रिप्लाई आते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो नॉर्मली पॉजिटिव रिस्पॉन्स यही आता है, जो आपके ज्यादातर हॉट पर्सन रहेंगे, ठीक है, या फिर कुछ वन पर्सन रहेंगे, उनका रिस्पॉन्स ये आएगा कि अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है। ठीक है, ज्यादातर वार्म में कुछ लोग और कोल में ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन आते हैं कि जोड़ने वाला काम है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, ठीक है, ये है। तो जिनको पता नहीं है इसके बारे में, इसका सही तरीके से रिप्लाई के बारे में, तो वो तो दिमाग अपना खराब करेंगे और फोन मुंह के ऊपर काटेंगे। तो अगला श्योर हो जाएगा कि हाँ यार ये तो फंस गया, मुझे ही फंसा रहा है। तो देखो ये चीज जाहिर सी चीज है, ये चीज ऑब्जेक्शन आ ही सकते हैं आपके ऊपर, क्योंकि पहले बहुत सारी गलतियां होती थी, क्योंकि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को काफी बदनाम करके रखा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को काफी बदनाम करके रखा है। ये सीधी सीधी बात है, क्योंकि जब आई थी ना उस समय पे ये इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रो कर रहा था कि उस समय और भी काफी सारे इंडस्ट्री, कॉपी इंडस्ट्री ओपन हो गए थे। ठीक है, और उस चीज के चक्कर में लोग पढ़ना स्टार्ट हुए, लोगों के साथ गलत हुए, फ्रॉड हुए, स्कैम हुए, मतलब काफी सारी इंडस्ट्री इस तरीके के चेन सिस्टम वाले बनना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, छानबीन कर किया गया तो बहुत सारी इंडस्ट्री को बंद किया गया,
आज के टाइम पर जो लीगली है वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रहा है, जो लीगल है। ठीक है, बट पहले वाला अफवाह जो है आज भी लोगों के मन में भ्रम बैठा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास ये क्वेश्चन आए, तो आपको सही तरीके से क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, आपको उनको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इनको सही तरीके से यदि आप रिप्लाई करते हैं तो देखो, सबसे बड़ा जो रीजन होता है रिप्लाई करने का वो होता है सवाल के बदले सवाल। तो यदि आप सही तरीके से रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप उनके मुंह का पर फोन काटेंगे, या फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, या फिर आप अटक जाएंगे, या फिर आपके बातों में अटकन सा आना लग जाएगा, तो अगला आपके मुंह के ऊपर फोन काट देगा। तो जो सवाल वो कर रहा है वो सवाल के बदले आप सवाल उनसे पूछो कि क्या है, क्या नहीं है। आप उनसे सवाल पूछो कि क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, क्या होता है ये चेन सिस्टम, ये क्या होता है, ये मेंबर बनाने वाला ये क्या होता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है क्योंकि जब हम प्रस्ताव रखते हैं ना तो अगला को लगता है कि हाँ ये जरूर कोई बात है, ऐसा कुछ कंपनी में लग गया है। ठीक है, तो आप उन्हें बताओ। ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि वो चीज़ होता क्या है, वो आपको बताएंगे क्लियर, उनको पता क्या है। तो फिर उस हिसाब से आप उन्हें बता सकते हैं कि अच्छा तो आप मुझे ये बताओ कि आपको आगे बढ़ना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अच्छा, आप बनना क्या चाहते हैं, कुछ तो बनना चाहते होंगे, डॉक्टर, वकील, है ना, या फिर आर्मी में, या फिर कोई बड़ा, या कोई बिजनेस करेंगे, कुछ तो आगे तो बढ़ना चाहते हैं ना। तो आप यदि 1-2 घंटे का वेबिनार अटेंड करके यदि आपको ऐसा लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप अटेंड करेंगे। राइट, सीधा सीधा क्लियरली आपने बताना। देखो, सारा कुछ आपके बातों के ऊपर ही रहता है। क्या आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। आप कुछ स्टार्टअप करने का सोच रहे किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ना चाहते थे। 1-2 घंटे के वेबिनार समझ कर यदि आपको लगे कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप कंटिन्यू करो। यदि आपको लगे कि नहीं करना चाहिए तो प्रेशर वाले कोई चाप नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं करने वाला। सिंपली आप उन्हें क्लियरली बता सकते हैं इस तरीके से। हाँ जी, समझ में आ रही है। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है तो अच्छे से क्लियर करते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज होता है फॉलोअप। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज क्या है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं तो आप उन्हें सीधा बता सकते हैं कि देखो, आपको जूम पे आना पड़ेगा। ठीक है, आपको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा 1 घंटे की। इस तरीके से आपने कॉन्फिडेंटली बताना है। यदि पर्सन राजी हो जाता है, यदि यस बोलता है, तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली बताओ कि देखो आपने यस तो बोल दिया, आप करना तो चाहते हैं। ठीक है, बट इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मेरे पास सिर्फ 5 सीटें ही। ठीक है, जिसमें से मेरे पास सिर्फ एक ही सीट खाली है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जिसका वजह से आप शाम की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस ये है कि ये ट्रेनिंग के लिए आपको ई बुक्स मिलते हैं और 199 का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगते हैं। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि आज के लिए ऑफर है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको ई बुक्स भी मिलते हैं। एंड साथ ही साथ ऑफर ये भी है आज के लिए सिर्फ कि ये अमाउंट रिफंडेबल है। यदि 3 दिन के ट्रेनिंग के बाद आपको वर्क को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आपको ये अमाउंट रिफंड हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। बट हाँ, मेरा पास सिर्फ सिंगल ही अवेलेबल है, कॉन्फिडेंटली आपको बात कर लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो आपके बुआ हो या कोई भी हो, कोई भी पुराना पर्सन हो, कॉन्फिडेंटली आपको बात कर लेना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है बुआ जी, मेरे पास सिर्फ एक ही सीट है बुआ जी। कंडीशन यही है कि एक ही सीट है। ठीक है, और ये एक सीट में ऑफर बहुत बढ़िया है। ऑफर ये है कि 99 या 199 जो भी अमाउंट हो, ये अमाउंट आपने ट्रेनिंग को अटेंड करना है, उसके बाद आपका ये रिफंडेबल रहेगा। बहुत बढ़िया ऑफर है। तो ये चीज़ सुनकर वो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर देंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया या फिर से बताओ। हाँ जी, समझ में आया या फिर से बताओ। ठीक है, आगे बात करें। अब आता है हमारा मेन चीज होता है वो फॉलोअप। ठीक है, पर्सन ने पेमेंट कर दिया, आपने उनको कंफर्म करके शेड्यूल भेज दिया, आप उन्हें फॉलो अप लेना है। अब देखो सबसे मेन चीज क्या है। मैं यदि आप में से किसी भी पर्सन से पूछूं, ठीक है, कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, तो शायद आपको सोचने में लंबा समय लग जाए, आप बता नहीं पाएंगे, है ना, कि 4 दिन पहले क्या खाए थे। बट वही हम गलती ये करते हैं कि पर्सन का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम फॉलोअप लेना भूल जाते हैं, या फिर सही तरीके से हम फॉलोअप नहीं लेते हैं। हमारा पर्सन बिजनेस देख रहा है, उसके लिए न्यू है, 1 घंटा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, और आप 2 दिन बाद फॉलोअप ले रहे हैं, तो ऐसे पर्सन नहीं आगे बढ़ने वाले।
आपको संग संग फॉलोअप लेना पड़ेगा पर्सन का। रजिस्ट्रेशन हुआ, कॉल लगाया, बात किया, इन्फॉर्म किया, इतना बजे ट्रेनिंग है, ये ऐप आपने इंस्टॉल करके रखना है, इतना बजे आपने कॉल करना है। ठीक है। इसके लिए आप अपने सीनियर का सपोर्ट ले सकते हैं फॉलोअप एंड क्लोजिंग सीखने के लिए। उनके सपोर्ट के साथ ये इस चीज़ को आप क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चार बातें मैंने बताई है, ये चार चीज़ यदि आप बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इस बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 दिन का जो प्रोसेस होता है या 4 दिन का होता है, वो आपने फॉलोअप लेना है। हर एक ट्रेनिंग के बाद आपने बात करना है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करना है, अलग से वीडियो भेजना है, उनसे वीडियो कॉल पे मिलना है। यदि आपके नोन में है तो आपके जान पहचान के है, और नोन में है तो आपने वीडियो कॉल पे मिलना है, जान पहचान बनाना है, रिलेशन बिल्ड करना है। बस पर्सन आगे क्लोज। कुछ हार्ड नहीं है, बट हम जब फर्स्ट करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, तब हमें काफी ज्यादा हार्ड लगता है। ठीक है। तो इस चीज को करना शुरू करना है। आप प्लान दिखाने के बाद, पर्सन ने आपका प्लान देख लिया, सारा कुछ समझ लिया, उसके बाद ये 5 मैजिक सवाल करना है आपने पर्सन से, ताकि वो पर्सन डन हो जाए। ठीक है। पहला ये पूछना है आपने उससे कि आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा है, प्रोडक्ट या प्लान। यदि वो प्रोडक्ट बोलता है तो जाहिर सी बात है, उनको प्रोडक्ट की नीड है। ठीक है, प्रोडक्ट को अच्छे से समझा है। बट यदि प्लान बोल रहा है तो हो सकता है उसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सफल होना है, उनका कुछ ड्रीम है, सपने हैं। ठीक है। यहाँ पे पेट के रिगार्डिंग ये भी हो सकता है कि उनको घर में कोई बीमार है या उनको पेट की नीड है। तो ये सवाल आपने उनसे पूछना है, लिख लो। दूसरा सवाल पूछना है कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से। ठीक है। उस हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट का आपको पता चलेगा कि वो पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहता है। हो सकता है 10,000 बताए, 12,000 बताए, 25,000 या 50,000 भी बता सकते हैं। उस हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट का आपको पता चलता है। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं। 4 घंटा, 5 घंटा, मतलब यहाँ पर उससे इस तरीके का सवाल करना है ताकि वो संतुष्ट रहे। ठीक है। वो अपना मर्जी से वो आपको आंसर देंगे। इसके बाद सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, फिर उसका बेनिफिट आपने बता देना है, क्लियर कर देना है। कुछ भी बता सकते हो, वो एलोवेरा जेल हो गया, ब्राइट रूट जेल हो गया, है ना, हनी हो गया, या फिर काफी सारे प्रोडक्ट है, वो कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि फॉलोअप के दौरान उनको पास प्रोडक्ट नॉलेज भी पहुंचता है। ठीक है। एंड अगला जो सवाल आप उससे करेंगे कि आप अपनी आईडी किससे शुरू करेंगे, स्लो मोड या फास्ट मोड। ठीक है। मिडिल मोड का भी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आप उसे दे सकते हैं, स्लो मोड, फास्ट मोड या मिडिल मोड। ठीक है। इस हिसाब से वो पर्सन एग्री करेगा। जब आपका 4 बात है उसका एग्री रहेगा, तो पांचवा वो आप जब ऑप्शन देंगे तो पर्सन ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है। ऑप्शन यदि नहीं देते हैं तो पर्सन खुद से सोचने में कंफ्यूजन रहता है। बट यदि आप ऑप्शन दे रहे हैं, स्लो मोड, फास्ट मोड या फिर मिडिल मोड, तो वो पर्सन हो सकता है कोई एक ऑप्शन लेंगे। फिर अपने सीनियर से बात करके आप उन्हें शुरुआत करा सकते हैं, या फिर आपने अर्जेंसी क्रिएट करना है। अर्जेंसी क्रिएट करना है ताकि वो जल्दी कर ले। आप देखो, हमारे पास जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है। यदि आप अपने फास्ट मोड से स्टार्ट कर लिए तो जो हमारे सीनियर है, जो इस सिस्टम में मैनेजर है, ठीक है, जो अच्छी खासी इनकम जनरेट करे, ग्रोथ करे, जिनसे आपने मिला है या मिलाने वाला हूँ, ठीक है, उनके पास काफी लिमिटेड लोग होते हैं जिनको वो पर्सनली गाइड करते, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। यदि आपने फास्ट मोड किया तो उनका आपको मिलेंगे, बट उनके पास सीटें काफी लिमिटेड होती है। यदि उन्होंने दे दिया तो काफी अच्छी बात होगी। इस तरीके से आपने अर्जेंसी जनरेट करना है। फिर अपने सीनियर से मीटिंग कराना है, या फिर आपके बातों से क्लोज हो रही है तो आपने कुछ होल्डिंग अमाउंट उन्हें मंगा लेना है। समझ में आ गया मेरी बात। एंड सबसे मेन चीज कि आप ये सारा कुछ करने के बाद भी आपके पास कुछ ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग्स के पास, मेरे आप ज्वाइनिंग करा दो, है ना, मैं ज्वाइन करूंगा तो कोई और लोग आएंगे कि नहीं, कल करूंगा, परसों करूंगा। ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, तो इसका भी आपका रिप्लाई होना चाहिए। नहीं हो तो आपके सीनियर आपका रिप्लाई करेंगे। बट एक बात हमेशा याद रखना, आप मुझे बताओ कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। पर्पल। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर मानो। मानकर आप इस चीज को मानो कि आपका हर चीज में, हर एक्टिविटी में लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा। आपके काम से एवरेज निकलेगा। ठीक है। ये नहीं कि सभी पर्सन को प्लान दिखा के सभी पर्सन कर लेंगे। ठीक है। इसमें भी आपका एवरेज निकलेगा। ठीक है। सभी प्लान दिखाएंगे तो सभी नहीं करेंगे, और उसमें से लोग आपके करेंगे भी। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हुआ, समझ में आया?
ठीक है। और एक दिन मीटिंग रखेंगे जिसमें ऑब्जेक्शन, ये सारे जो ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ इसको सिंपल तरीके से आप कैसे पर्सन को समझा सकते हैं, उनके सामने बातों को रख सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, फॉलो करो, अपने सीनियर के साथ सपोर्ट लेकर, लिस्ट मेकिंग करके आप पर्सन को गाइड करके सीनियर के साथ सपोर्ट से अपना टीम बिल्ड करो, ग्रोथ करो, क्योंकि अभी समय है ग्रो करने का। अभी ज्यादातर लोग फ्री हैं। ठीक है। आप काफी